हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों अभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है, तो उसके बारे में आज मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ। कहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और दोस्तों उसमें सैलरी पैकेज क्या मिलने वाला है, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ओएनजीसी में जो दोस्तों एईई और जियोलॉजिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जॉब निकली हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट, उत्तराखंड बेस है। ओके, तो उसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिलीज द एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर दी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, केमिस्ट, उसके बाद जियोफिजिस्ट और मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, देन प्रोग्राम ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये सारी वैकेंसीज है। टोटल दोस्तों 313 वैकेंसीज अभी दोस्तों निकली हुई है। और ये जो से वो वैकेंसी है वो फुल ऑल अक्रॉस द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों देखिए, जब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उसकी 219 वैकेंसीज निकली हुई है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उसकी 219 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक चाहिए। केमिस्ट जो है उसकी 15 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट की 19 है, उसमें एमटेक और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जियोफिजिक्स की 236 वैकेंसी है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए बीटेक जरूरी है, 12 वैकेंसीज है। प्रोग्राम ऑफिसर की 5 है, बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट जरूरी है। ट्रांसपोर्ट की ऑफिसर की 207 वैकेंसी है, उसमें भी बीटेक जरूरी है। टोटल मिला के दोस्तों 313 वैकेंसीज अवेलेबल है ओएनजीसी के अंदर। एज लिमिट दोस्तों अलग अलग हो सकती है, वो डिटेल में बता दूंगा। 28 से 30 साल की है एट दी डेट ऑफ क्लोजिंग। पे स्केल आपको 25,000 से 65,000 तक का मिल सकता है और फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों ये जिसके अंदर जो होने वाली है वो गेट का जो स्कोर है 2020 में अगर आपने गेट एग्ज़ाम दी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो गेट आपने अगर क्रैक किए है, क्वालिफाई किया है तो आप इसमें अप्लाई करके, राइट, और डायरेक्टली आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। मतलब गेट के स्कोर के बेस पे ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू में आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के सीधा दोस्तों ओएनजीसी की वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको आपका जो है अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट और डिटेल फिल करके जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भरनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 300 रुपये है। SC ST PW के लिए कोई फ़ी नहीं है, मतलब आप SC ST PW में है तो आपको डायरेक्टली फॉर्म भरना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से और लास्ट डेट उसका 22 अक्टूबर है, मतलब अगले महीने की 12 तारीख को दोस्तों आखिरी डेट है। अब इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में क्या है। ठीक है, तो डिटेल नोटिफिकेशन में हम लोग इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है उसका डिटेल नोटिफिकेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है दोस्तों, इसका जो ये ऑफिशियल पेपर कटिंग है। अब इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि सिविल के लिए कितनी वैकेंसी है। तो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर जो है दोस्तों उसके लिए ग्रेजुएट डिग्री इन सिविल इंजीनियर विद मिनिमम 60% मार्क जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अनरिजर्व की 12 है, ओबीसी की 4 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल मिला के 218 वैकेंसीज है। ठीक है, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जितनी सारी डिटेल है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल आपको ये जो है डिटेल नोटिफिकेशन है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब इसमें गेट 2020 का क्राइटेरिया दिया गया है, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वही अप्लाई कर पाएंगे और इसमें पैरामीटर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो वो पैरामीटर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आप गेट एग्ज़ाम में अगर आपने क्वालिफाई किया है तो वेटेज की बात करें तो गेट में जो आपने स्कोर किया है उसका 60% वेटेज होगा और क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होंगे उसके 25% मार्क्स आपके काउंट होंगे। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू जो लिया जाएगा उसके 50 मार्क्स होंगे, मतलब टोटल मिला के 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम
होने वाला है। ठीक है, 100 में से अगर आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं आप ज़रूर इसके अंदर सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो अप्लाई आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है। तो ठीक है, और ये जो PDF है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करेंगे सेकंड वैकेंसी देखिए अप्लाई करने के लिए देखिए मैं लिंक दूंगा। ठीक है, उसके अंदर भी आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आके आपको अब पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे करना है, और एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे करना है। तो न्यू अप्लाई करेंगे तो आपसे दोस्तों यहाँ पे गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने रजिस्टर हो जाएंगे और आप एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकेंड वैकेंसी की बात करेंगे तो सेकेंड वैकेंसी है NPCC साइट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर जॉब नोटिफिकेशन 2021, जिसके अंदर दोस्तों 10 वैकेंसीज है। मतलब NPCC मतलब नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके अंदर ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसके अंदर वैकेंसीज है फॉर दी साइट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये दोस्तों ये आपका होने वाला है। और इसके अंदर दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू का डेट और टाइम दिया गया है, उस टाइम पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना है। अब इसके अंदर वैकेंसीज की बात करें तो साइट इंजीनियर की 5 वैकेंसी है। इसके लिए बीटेक सिविल इंजीनियर चाहिए, जूनियर सिविल इंजीनियर की 5 वैकेंसी, इसके लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियर चाहिए। ठीक है, तो टोटल मिला के 10 वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी सिविल इंजीनियर्स के लिए है। बीटेक भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। एज लिमिट 35 से 40 साल तक होनी चाहिए, राइट। मैं वो बता दूंगा कि 35 किसके लिए है और 40 किसके लिए है। जो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा वो 25,000 से लेके 33,750 तक मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के बेस में होगा, जैसे मैंने बताया कि ये जो है वॉक इन इंटरव्यू है। अब जो कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू में पार्ट लेना है। उसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल एज प्रूफ, कास्ट प्रूफ, अदर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आपको लाने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन। और वॉक इन इंटरव्यू की तारीख आप देख लीजिए 7 अक्टूबर 2021 10:30 बजे से ये स्टार्ट होगा। तो इससे पहले आपको 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। अब इसका वेन्यू भी दिया है NPCC लिमिटेड एच नंबर 201-202 मित्तल एवेन्यू, ब्लैक साइड ऑफ टाटा मोटर, नियर मैग्नेटो मॉल, लबंदन, रायपुर, राइट, छत्तीसगढ़। यहाँ पे जाना है। तो ये एड्रेस भी यहाँ पे दिया है। अब इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हम लोग वो भी देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है उसके अंदर क्या है। तो इस तरह से उन्होंने स्क्रीनशॉट रखा है। देखिए साइट इंजीनियर सिविल 33,000 पर मंथ मिलेगा। उसमें बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% वेटेज मिनिमम होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस डिटेल 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, और बाकी सारी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर के भी 3 जो डिप्लोमा है वो चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड 12% आपको मिलेगा। जो PF जो है आपका 12% कटेगा। मेडिकल अलाउंस 1250 पर मंथ दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स फॉर द साइट इंजीनियर और 35 ईयर्स फॉर जूनियर, मतलब जिस बीटेक सिविल इंजीनियर के लिए 40 साल है और 20 डिप्लोमा सिविल के लिए 35 साल है, राइट। रिजर्वेशन सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि कैसे करना है। ओके, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अब लास्ट वैकेंसी की बात करें तो जो वैकेंसी है वो है दोस्तों IIT धनबाद जो है। IIT धनबाद में जो है उसमें जूनियर इंजीनियर डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जॉब वैकेंसीज है। तो IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उस धनबाद, जो उसके अंदर वैकेंसीज है डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेंटिक इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो टोटल 7 वैकेंसी है। और इसकी जो डिटेल में देख लेते हैं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है, राइट, उसमें 1 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर चाहिए। जूनियर इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर जो है वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर 3 वैकेंसी है। टोटल मिला के यहाँ पे 7 वैकेंसीज है। एज लिमिट 35 से 50 साल है। वो 35 और 50 साल किसके लिए है वो डिटेल नोटिफिकेशन में हमें पता चल जाएगा। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट का जो पे स्केल है वो 41,000 से लेके 1,19,000 तक का पे स्केल यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डिटेल फिल करनी है और सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों वो डेप्यूटी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है उसके लिए 1000 रुपये है, और जूनियर इंजीनियर के लिए दोस्तों 500 रुपये है। लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की दोस्तों 29 अक्टूबर है, याद रखना। अब इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में कुछ है तो उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं कि डेप्यूटी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है उसके अंदर एक वैकेंसी है। बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दिस पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर दिव्यांग पर्सन, मतलब जो दिव्यांग है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक वैकेंसी है, जूनियर सिविल इंजीनियर की एक वैकेंसी है और वो ओबीसी के लिए है। जूनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, अनरिजर्व की एक, एसटी की एक, ओबीसी की एक, टोटल मिला के 3 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मांगा है, मास्टर डिग्री यानी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 55% में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल जो है उसके अंदर बैचलर इंजीनियरिंग और 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछा जाएगा, जैसे कि फिजिक्स अप टू 10 का 25, केमिस्ट्री अप टू 10 का 25, मैथमेटिक्स अप टू 10 का 25 और जनरल इंग्लिश 25, राइट। इस तरह से एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों ये सारी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।